मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की सियासत में 1947 से लेकर आज तक की खास बातें। कांग्रेस बीजेपी ने कितनी बार सत्ता हासिल की, कैसे बीजेपी ने कांग्रेस को मात दी, कमलनाथ, दिग्विजय, माधवराव सिंधिया, उमा भारती, शिवराज चौहान, सबके बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति की। मध्य प्रदेश में इन दिनों हर तरफ चुनावी माहौल दिख रहा है। वैसे तो देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश का सियासी इतिहास बेहद दिलचस्प है। यूं तो यहाँ राष्ट्रीय दलों के अलावा कई क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा है, लेकिन सत्ता के केंद्र में शुरू से ही कांग्रेस और बीजेपी रही है। लेकिन आज़ादी के बाद से लेकर अब तक मध्य प्रदेश की सियासत में ऐसे कई मोड़ आए जब यहाँ की राजनीति ने देश की राजनीति को प्रभावित किया। इस राज्य में कुल 67 सालों में 17 चुनाव हो चुके हैं। इसमें 32 सालों से ज्यादा कांग्रेस सत्ता में रही। उसके कुल 11 नेता 20 बार सीएम बने। तो वहीं भाजपा को पहली बार 1977 में इमरजेंसी के बाद सत्ता मिली थी, फिर 1919 में सत्ता हासिल की। उनकी सरकार दोनों ही बार टर्म पूरा नहीं कर पाई, लेकिन 2002 के बाद जब बीजेपी सत्ता में आई तो लंबे समय तक कांग्रेस को सत्ता से दूर रखा। 26 जनवरी 1915 को संविधान लागू हुआ। इसके बाद 1951 से 1952 में देश में पहले आम चुनाव हुए, जिसके कारण संसद एवं विधान मंडल कार्यशील हुए। प्रशासन की दृष्टि से उन्हें श्रेणियों में विभाजित किया गया। सन 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1 नवंबर 1956 को नए राज्य के रूप में मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ। इस प्रदेश का पुनर्गठन भाषीय आधार पर किया गया था। इसके घटक राज्य मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश एवं भोपाल थे, जिनकी अपनी विधानसभाएं थी। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ला को बनाया गया। रविशंकर शुक्ला ने पहला भाषण लाल परेड ग्राउंड पर दिया था। हालांकि वे 2 महीने ही मुख्यमंत्री के पद पर रह पाए और 31 दिसंबर 1956 को उनका दिल्ली में देहांत हो गया। कहा जाता है कि स्वतंत्रता सेनानी से नेता बने पंडित शुक्ला का हर दल के नेता सम्मान करते थे। इनका किसी से कोई बैर नहीं था। इसके बाद भगवंत राव मंडलोई 21 दिन तक कार्यवाही सीएम रहे। फिर कैलाशनाथ काटजू, गोविंद नारायण सिंह, राजा नरेश चंद्र सिंह, श्यामचरण शुक्ला, प्रकाश चंद्र सेठी, मोतीलाल वोरा, अर्जुन सिंह और सुंदरलाल पटवा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इतने दिनों की मध्य प्रदेश की सियासत में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार 29 अप्रैल 1977 से 25 जून 1977 तक, दूसरी बार 18 फरवरी 1918 से 8 जून 1918, तीसरी बार 15 दिसंबर 1992 से 7 दिसंबर 1993 तक लगा था। उसके बाद मध्य प्रदेश में साल 1993 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला। कमलनाथ, माधवराव सिंधिया, श्यामचरण शुक्ला जैसे नेता मुख्यमंत्री पद की दौड़ में थे। उस समय तक दिग्विजय सिंह रेस में नहीं थे, क्योंकि वे सांसद थे। विधायक दल की बैठक में श्यामचरण शुक्ला का नाम सबसे ऊपर था। तभी अर्जुन सिंह ने पिछड़ा समाज से आने वाले सुभाष यादव का नाम उछाला। अर्जुन सिंह को लग रहा था कि सुभाष यादव को ज्यादा से ज्यादा विधायकों का समर्थन नहीं मिलने वाला है। फिर वह अपने समर्थक विधायकों से माधवराव सिंधिया को सीएम उम्मीदवार के तौर पर पेश कर देंगे। दूसरी ओर माधवराव सिंधिया चुप्पी साधे हुए थे। पर्यवेक्षक के तौर पर प्रणब मुखर्जी, सुशील कुमार शिंदे और जनार्दन पुजारी मौजूद थे। लेकिन बैठक में विधायकों का रवैया देखकर कमलनाथ भी समझ गए थे कि उनका चांस नहीं है। यही मौका था जब बैठक में सीएम उम्मीदवार के लिए दिग्विजय सिंह का नाम अचानक सामने आया। बताया यह भी जाता है कि विधायक दल की बैठक शुरू होने से पहले दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच लंबी चर्चा हुई, जिसमें ये तय किया गया कि उसी का नाम आगे किया जाए जिस पर आम सहमति बन सके। दिग्विजय ने कमलनाथ को यह भरोसा दिया कि मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित विधायकों के बीच एक सबसे बड़ा तबका उनके पक्ष में है। आम सहमति न होने पर गुप्त मतदान हुआ। नतीजे चौंकाने वाले रहे। 174 विधायकों में से 100 विधायकों ने दिग्विजय के समर्थन में मतदान किया। कांग्रेस हाईकमान को इसकी जानकारी दी गई। तभी तत्कालीन पीएम नरसिम्हा राव का फोन आता है, जिसका जिक्र करते हुए प्रणब मुखर्जी ने दिग्विजय सिंह के नाम का ऐलान कर दिया।
फिर क्या था, दिग्विजय सिंह चमत्कारिक ढंग से मध्य प्रदेश के सीएम की कुर्सी तक पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने लोकसभा सदस्य के तौर पर इस्तीफा दे दिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। उनके नेतृत्व में साल 1998 में एक बार फिर उन्होंने विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज की, जिसे देखते हुए सोनिया गांधी ने उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। वे 10 सालों तक सीएम के पद पर बने रहे, लेकिन 2003 में उमा भारती के नेतृत्व में लड़े गए चुनाव में भाजपा ने 10 साल से मुख्यमंत्री पद पर रहे दिग्विजय को सत्ता से बेदखल कर दिया। उमा भारती ने दिग्विजय के चुनावी मैनेजमेंट को चिट कर दिया और कांग्रेस 38 सीटों पर सिमट गई। साल 2003 में हुए मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में राज्य की 230 विधानसभा सीटों के लिए मतदान किया गया था। बीजेपी ने इस चुनाव में 173 सीटों पर जीत हासिल की थी, वहीं कांग्रेस ने 38 सीटों पर जीत दर्ज की थी और उमा भारती ने 8 दिसंबर 2003 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन उमा भारती महज 8 महीने ही मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर रह सकी। 21 अगस्त 2004 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ा। इसके पीछे का कारण था एक गैर जमानती वारंट। ये वारंट 15 अगस्त 1994 की एक घटना के संबंध में था। उस दिन उमा भारती ने कर्नाटक में हुबली के ईदगाह मैदान में तिरंगा झंडा फहराया था। उसके बाद हुबली में दंगे भड़क गए थे और 6 लोगों की मौत हो गई थी और उमा भारती को कई बार तलब किया गया। आखिर में गैर जमानती वारंट जारी हुआ और यही कारण था कि उमा भारती को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। मगर कुर्सी छोड़ने से पहले राज्य के गृह मंत्री बाबूलाल गौर का नाम उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए बढ़ाया। दरअसल उमा भारती का बाबूलाल पर इतना भरोसा था कि जब भी वे कहेंगी तो उनके लिए बाद में वो कुर्सी खाली कर देंगे। मगर एक बार कुर्सी मिलने के बाद बाबूलाल गौर कुर्सी से उतरने को तैयार नहीं हुए, जबकि कहा जाता है कि कुर्सी सौंपने से पहले उमा भारती ने बाबूलाल गौर को 21 देवी देवताओं की कसम दिलवाई थी। दोबारा कुर्सी न मिलने पर उमा भारती बीजेपी से बागी हो गई। 23 अगस्त 2004 को बाबूलाल गौर ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस बीच कुछ बाबूलाल गौर से शीर्ष नेतृत्व के मतभेद की खबरें आने लगी। उधर वारंट का मामला ठंडा पड़ने के बाद उमा समर्थकों ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए लामबंदी शुरू कर दी। तब लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के अध्यक्ष थे। राज्य में सीएम पद को लेकर जारी खींचतान पर आडवाणी चिंतित हुए। उन्होंने भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई। इन बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह, सुषमा स्वराज, प्रमोद महाजन और संजय जोशी मौजूद रहे। शीर्ष नेतृत्व ने बाबूलाल को हटाने का और उमा भारती को भी दोबारा मौका न देने का फैसला लिया। पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान पर दांव खेला। आखिरकार बाबूलाल गौर को पद छोड़ना पड़ा। 29 नवंबर 2005 मुख्यमंत्री पद उनकी आखिरी तारीख रही। इस तरह मुख्यमंत्री बनने में सफल रहे शिवराज सिंह चौहान ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कई योजनाओं की नाव पर सवार होकर शिवराज 2008 और 2013 का विधानसभा चुनाव जीतने में सफल रहे। 2013 में शिवराज के नेतृत्व में बीजेपी ने तीसरी बार मध्य प्रदेश में विजय हासिल की। शिवराज ने 14 दिसंबर 2013 को जीत हासिल की। राज्य में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड है। इसके बाद मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा के मतदान 28 नवंबर 2018 को संपन्न हुए। चुनाव के परिणाम 11 दिसंबर 2018 को आए। कांग्रेस ने 15 वर्षों से मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाया। सदन में सबसे बड़ा दल होने के कारण कांग्रेस ने बसपा, सपा और निर्दलियों की मदद से सरकार बनाई। कांग्रेस ने सबसे वफादार और अनुभवी कमलनाथ को मध्य प्रदेश की कमान सौंपी। हालांकि विडंबना रही कि अंदरूनी घमासान की वजह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ महज 1.5 साल तक सत्ता की कुर्सी का सुख ले पाए और एक बार फिर बीजेपी की सत्ता में वापसी हो गई और बीजेपी आला कमान ने अनुभवी शिवराज सिंह चौहान के हाथों में राज्य की बागडोर सौंप दी। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।